देखो तीसरा प्रश्न है दिया गया है, कह रहा है कि आकृत 6.30 में यदि ए बी पैरेलल है सी डी, ये बोला है कि दोनों लाइनें क्या है, समानांतर है। ई एफ क्या है, ई एफ ये क्या है, बाइसेक्ट कर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, मतलब इस पे लंबवत है, ये लंबवत का सिंबल है, ठीक है। ऐसे जब बना देते हैं लंबवत, इसको लंबवत बोलते हैं, मतलब इस पे 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। लंबवत है मतलब 90 अंश का कोण भी बना रही है। आपकी जो दीवारें हैं रूम की वो क्या होती हैं, जमीन के साथ लंबवत होती है, 90 अंश का कोण बनाती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा है, ओके। उसमें बाद बोला गया है कोण जीईडी, तो जीईडी मतलब यहां से लेके ये वाला कोण पूरा क्या है, ये है 126 अंश, ठीक है। तो AGE मतलब ये वाला कोण, ठीक है। और GEF कोण GEF मतलब ये वाला कोण, और कोण FGE मतलब ये वाला कोण, ये तीनों आपको निकालने हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं, इसको निकालना, इसको निकालना, इसको निकालना है, मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये तो हमको समझाने के लिए बताया था। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं जो दिया गया है AGE, इसको आप कैसे निकाल सकते हो, तो कैसे निकलेगा ये भाई, बताओ। आपने पढ़ा है कि अगर दो समानांतर रेखाएं हैं तो उसका ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, और इसको बोला गया एकांतर अंतः कोण, आंतरिक कोण, एकांतर आंतरिक कोण। ये पूरा कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, तो ये वाला तो निकल गया तुरंत ही, ठीक है। फिर बात करते हैं इस वाले कोण को, तो इस वाले कोण को आप देखो यहां से यहां तक, मतलब ये वाला कोण आपको बताया गया 90 अंश, और यहां से यहां तक बताया गया 160 200 126, तो ये वाला कोण क्या होगा, 126 में से अगर ये वाला 90 घटा दोगे तो यही बचेगा, ये भी निकल गया, ठीक है। उसके बाद पूछा ये वाला कोण, तो आपको ये पता ही चल चुका है ये कोण क्या हो, कितना होगा भाई। आप तो एक तो कई तरीके से निकाल सकते हो, एक तो क्या करो 180 में से ये वाला कोण माइनस कर दो, क्योंकि एक रेखा है, रेखा के ऊपर है, तो ये रैखिक कोण होगा, 180 होगा इन दोनों का जोड़, और 180 में से ये वाला माइनस करोगे तो यही वाला निकलेगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये 126 तो इधर ही हो गया, तो ये वाला जितना होगा उतना ये वाला होगा, तो 180 में से 126 माइनस कर दो, जो आएगा वही इसके बराबर हो जाएगा। तो आप किसी तरीके से भी कर सकते हो। तो देखो इसका हल जो लिखेंगे उसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो दिया जो भी पोर्शन है हम उसको लिख देते हैं AB पैरेलल CD, और EF लंबवत है CD के, और कोण GED 126 है। अब हमें निकालना है कोण AGE, तो AGE कोण क्या होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा, किस वाले कोण के, कोण AGE ये कोण होगा बराबर GED, कोण GED कैसा कोण है, ये क्या है, एकांतर अंतः कोण। बात क्लियर है। तो हमें AGE तो मिल गया, क्योंकि GED क्या है 126 है, तो इसकी बात तो यहीं पे खत्म हो गई। फिर बात करते हैं इस वाले कोण की, मतलब कोण GEF मतलब ये इतना सा। तो इसको कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है यहां से लेके यहां तक का झुकाव 126 है, और यहां से लेके यहां तक का 90 है, तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 126 माइनस 90, ठीक है। इसी को बड़ा बनाना चाहो तो आप लिखो कोण GED माइनस FED, और फिर उसके बाद ये वैल्यू रखो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आए बस, हाँ बाकी लिख सकते हो वैसे भी। तो ये 126 में से जब 90 चला जाएगा, 90 10 100 यानी कि 36, तो ये आपका हो गया 36 वाला ये कोण। उसके बाद कोण निकालना है FGE मतलब ये कोण, ये आपका आ चुका है 126, ये आ गया 36, ये कितना होगा,
तो ये क्या हो जाएगा, इसका और इसका योग कर देंगे 180 के बराबर। ठीक है, ठीक है। तो कोण ये प्लस कोण अगर आप लिखना चाहो तो AGE लिखो, या मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि 126 बराबर हो जाएगा 180 अंश। और ये कैसा है, रैखिक कोण है, ऐसे भी बता सकते हो, रैखिक कोण है। ठीक है, तो रैखिक है तो वो 26 जाएगा, 100 उधर माइनस हो जाएगा, FGE हो जाएगा 180 माइनस 126, और 26 4 30 और 50 उधर, यानी कि 54। ठीक है, यानी कि 54 अंश ये हो जाएगा। ठीक है, अब 54 और इसको जोड़ेंगे 180 होगा, 180 क्योंकि रेखा है तो दोनों का योग 180 होगा ही। तो इस तरीके से है ये प्रश्न, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मजेदार है, इसको आप नोट कर लो। चौथा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि आकृति 6.30 में यदि PQ समानांतर है ST के, ये है आकृति आपकी PQ, ये रही लाइन, और ये ST, ये कह रहा है कि दोनों क्या है, समानांतर है। अब यहाँ पे आगे बढ़ाई नहीं गई है, मतलब ये जब आगे आएगी तो इन दोनों के बीच में दूरी जो है वो बराबर रहेगी। और ये और PQR यानी कि ये कोण 110 दिया गया है, और RST ये 130 दिया गया है। तो QRS ज्ञात करना है, QRS ये वाला कोण मतलब आपको निकालना है। बताओ जी, अब ये कैसे निकलेगा। अब यहां पे अगर कोई समानांतर रेखा होती तो कुछ इन कोणों के बीच में कुछ रिलेशन संबंध बनता, पर ऐसे तो बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम एक रेखा ड्रॉ करेंगे XY जो कि समानांतर है PQ और ST के। ठीक है, दोनों के समानांतर है। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। फिर क्या होगा, फिर हम PQ और इसको XY हम लिख ही देते हैं, XY समानांतर रेखा बनाई है, PQ और XY क्या है, समानांतर है। तो ये QR ये क्या हो जाएगी, इसकी ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो फिर ये वाला कोण और इस वाले कोण का योग क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, और फिर 180 से हम ये वाला कोण निकाल लेंगे। फिर ST और XY समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और ये उनके बीच में तिर्यक रेखा है, मतलब इस कोण का योग और इस कोण का योग 180 हो जाएगा। और फिर वहां से इसका भी मान निकल जाएगा, इसका मान निकल आया, इसका मान निकल आया, इसका मान निकल आएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल निकल आएगा। इन तीनों का योग क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि ये क्या है, एक ही रेखा के ऊपर है, और रेखा के ऊपर का कोण क्या होता है, 180 होता है, एक ही रेखा के ऊपर। हमने इसको बताया, जिसको ऋजु रेखा, स्ट्रेट एंगल बोला गया था। ठीक है, अगर ये ऐसे घूमती घूमती पूरा यहीं पे आ गई, ऐसे घूमती घूमती इतनी सीधी हो गई है, तो ये 180 ही तो हुआ। तो मतलब तीनों का योग 180 के बराबर कर देंगे, 2 पता है, ये वाला आराम से निकल जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं। अब देखो कैसे करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया है, क्या दिया गया है, PQ समानांतर है ST के। ठीक है, और कोण PQR है 110 और RST है 130। आपको निकालना है कोण QRS, तो ये तो आपको निकालना है, ये चीज तो आपको निकालनी है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अब आपने किया क्या है, तो हमने एक रेखा बनाई है, रेखा इसको हल करने के लिए क्या बनाया, एक रेखा बनाया, रेखा XY बनाई जो PQ के समानांतर है XY और ST के भी समानांतर है, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, जो PQ और ST रेखा के समानांतर है, तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, ओके। अब क्या होगा भाई, तो अब हमने सोचा था इसका और इसका योग कर देंगे 180, और क्या बोलेंगे कि ये तिर्यक रेखा की एक ही ओर की समपूरक कोण है। तो इसको कोण में अगर मैं बताना चाहूं तो PQR, कोण PQR प्लस ये वाला कोण QRX, कैपिटल ही कर लेते हैं ना, कैपिटल में ही लिखते हैं रेखा को इसलिए। ठीक है, तो QRX ये क्या होगा, 180 अंश है, और रीजन देंगे ये क्या है,
तिर्यक रेखा के एक ही ओर के संपूरक कोण है। क्लियर है बात? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के संपूरक कोण है। तो और ये वाला कोण क्यू पी क्यू आर आपको पता है 110 है, और क्यू आर एक्स यहाँ से निकल जाएगा 110, उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 में से, यानी कि 70 अंश। क्यू आर एक्स यानी कि ये वाला कोण आपका आ गया 70 अंश। बात क्लियर है? ये भी 70 अंश हो गया। अच्छा, अब आते हैं इन वाली रेखाओं में। एस टी क्या है? समानांतर है एक्स वाई के। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इधर मिटा देता हूं, इसे नोट कर लिया आपने, रोक के वीडियो नोट कर लिया करो। एस टी ये वाली एस टी, क्योंकि समानांतर मैंने लिख ही रखा है, तो एस टी समानांतर है एक्स वाई। तो और यहां पे एक्स आर क्या है? तिर्यक रेखा है। तो देखो आप कंसेप्ट रखो, बाकी लिखने को तो आप बहुत बड़ा छोटा जितना चाहो उतना बना सकते हो। ठीक है, रेखा है तो कोण ये वाला प्लस ये वाला क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब इस वाले को कोण आप लिख सकते हो टी एस आर, कोण टी एस आर प्लस ये वाला कोण एस आर वाई बराबर 180। ठीक है, अब इसका मान आपको पता है 30, 130 प्लस एस आर वाई 180, एस आर वाई 180 माइनस 130, और जब 130 माइनस हो जाएगा यानी कि 50, यानी कि ये वाला कोण आपको मिल गया 50। अब बताओ भाई, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा? हाँ जी बिल्कुल पता चल जाएगा, क्योंकि क्या है, ये एक ही रेखा के ऊपर है, और एक ही रेखा का कोण क्या होता है? पूरा 180 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कोण ये प्लस ये बराबर 180। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ऋजु कोण है, ऋजु कोण है। एक ही रेखा के ऊपर कितने भी कोण है सबका योग ये होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं क्या, कि नेमिंग करके लिखूं? नेमिंग करेंगे तो कोण पी क्यू आर एक्स, कोण क्यू आर एक्स प्लस कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर वाई बराबर 180। और जिसमें से आपको ये वाला पता ही है 70, ये आपको निकालना है, और ये आपको पता है 50 हो गया 180। 70 और 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, और 120 को उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा क्यू आर एस 180 माइनस 120 यानी कि 60। तो क्यू आर एस आएगा आपका 60 अंश। ठीक है, तो ये आपका मिल जाएगा 60 अंश भैया जी। तो इस तरीके से होने हैं ये प्रश्नों को। पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि आकृति 6.32 में यदि ए बी पैरेलल सी डी, ये है आपका ए बी लाइन, ये है सी डी लाइन, पैरेलल है, तो कोण ए पी क्यू यानी कि ये वाला कोण 50 है, कोण पी आर डी 127 है, पी आर डी 127 है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। x ये रहा, y ये रहा, इनका आपको मान ज्ञात करना है। आप बताओ भैया कैसे करोगे? तो आप ध्यान से देखो चित्र को और आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों समानांतर रेखा है, मतलब ये वाली क्या हुई? इसकी तिर्यक रेखा। ये दोनों समानांतर है, ये वाली भी क्या हुई? तिर्यक रेखा हुई, दोनों को काटती हुई जा रही है। बात क्लियर है? मतलब अगर मैं इस वाले कोण की बात करूं तो ये क्या होगा? इसके बराबर होगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? हाँ जी होगा। क्यों होगा? कैसा है ये? एकांतर अंतः कोण है। ये क्या है? एकांतर अंतः कोण है। x बराबर हो जाएगा 50। तो ये तो यहीं पे खत्म हो गया, सिमट गए। तो x निकला है। y की मान की बात करें तो y क्या हो जाएगा? ये वाला अगर तिर्यक रेखा लेते हैं, ये दोनों समानांतर हैं, ये वाली समानांतर, ये तिर्यक रेखा हुई, तो ये वाला कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा। होगा ना?
अरे भाई ये वाला ये पूरे के कोण के बराबर होता था। ये कैसा है, कैसा कोण है, ये भी क्या है, एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। और फिर जब 50 और कोण y, ये कोण प्लस ये कोण क्या हो जाएगा, 127 हो जाएगा, और फिर वहां से y का मान भी आ जाएगा। बात क्लियर है। तो देखो इसको लिखोगे कैसे, किस तरीके से करना है। तो इसमें दिया है, क्या दिया है, जो जो चीजें दी गई उनको लिख देते हैं। और हमें निकालना है x और y, ठीक है। ये चीज दी गई थी, हमने लिख दिया। अब हमें निकालना है x और y। तो कोण x को हम लिख सकते हैं, कोण x बराबर लिख सकते हैं इस वाले कोण के APQ, क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो कोण x बराबर हो जाएगा 50। तो इसका तो खेला यहीं पे खत्म हो गया भैया जी, बचा इसका खेला, y का खेला। तो हम इस वाले पूरे कोण को इस वाले कोण के बराबर लिख सकते हैं। और ये कैसा है, ये भी एकांतर अंतः कोण है। मतलब ये कोण प्लस ये कोण बराबर होगा इस कोण के। तो यहां पे लिखेंगे कोण APQ प्लस कोण QPR बराबर होगा किसके, 127 के। और ये कैसा है, एकांतर अंतः आंतरिक कोण, ठीक है। अंतः लिखो, ये आंतरिक कोण। तो APQ पता है आपको 50 है, इसकी जगह पे 50 रख दो। PQR, सॉरी PQR नहीं, ये QPR होगा, QPR, सॉरी हाँ QPR ही लिखा गया है। और इसी को बोला गया है y, और ये हो जाएगा 127, ठीक है। तो कोण y बराबर हो जाएगा 127 माइनस 50। तो 127 डिग्री में से जब 50 डिग्री चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 50 ये चला गया, 50 उधर बचा, और 27 60 70 77 डिग्री। मतलब कोण y बराबर हो गया 77, कोण x बराबर 50, x बराबर 50, y बराबर 77। क्लियर बात। ये है आपका प्रश्नों का हल। छठा प्रश्न दिया गया है इस प्रश्नावली का, कह रहा है कि आकृति 6.33, ये है आकृति, ठीक है, में PQ और RS दो दर्पण हैं। दर्पण समझते हो ना, मिरर, जिसमें आप चेहरा देखते हो अपना डेली सुबह उठते ही मंजन करके, उसमें पता नहीं क्या लगा लेते हैं, लड़कियां तो बहुत कुछ है अब भी लगाते हो, पता नहीं है फेयर हैंडसम आते हैं जो भी, वो सब हम पोतते रहते हैं। वही जिसमें हम देखते हैं कि मेरा चेहरा कैसा अच्छा है कि गलत है, आज कुछ होगा कि नहीं। तो वही मिरर है, ये दो मिरर हैं, ऐसे ऐसे रखे हैं। यहां से एक लाइट पास हो रही है, ठीक है, लाइट किरण, ठीक है। जैसे हम करते नहीं, मिरर लेते हैं, उससे ऐसे रिफ्लेक्ट, सूरज की रोशनी से ऐसे कमरे में डालते हैं तो ऐसे चमकता है। तो क्या हो रही है, जो सूरज की किरणें आ रही हैं हम उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और किसी डार्क में करते हैं तो वहां पे लाइट दिखती है, हमें बड़ा मजा आता है, अरे कैसे हो गया। तो वही है। तो यहां से एक लाइट आ रही है, ये मिरर है, ये क्या करेगा, दर्पण है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे दूसरे वाले दर्पण ऐसे लगा है, ये जो बताया गया ये लगाई गई कलई बोलते हैं। जो आपने मिरर कभी टूटा होगा आपका, जिसमें देखते हैं चेहरा, तो उसके पीछे देखो तो पॉलिश किया रहता है, उसको कलई बोलते हैं। तो वो बताया गया कि इधर से पॉलिश है। तो यहाँ पे वो जैसे ही फिर रे गिरेगी फिर वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ऐसा बताया गया। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं, ठीक है। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे AB, इंसिडेंट आपतन किरण दर्पण PQ पर B पर टकराती है, और परावर्तित किरण, ये है परावर्तित किरण, पथ BC पर चलकर दर्पण RS पे C पर टकराती है और पुनः CD के अनुदिश परिवर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB पैरेलल CD। समझ रहे हो बात। ये भैया जी कह रहा है कि दो दर्पण हैं जो समानांतर रखे गए हैं,
एक किरण यहां से आ रही है, दर्पण बी पर इस बिंदु पे टकरा रही है, उसके बाद परावर्तित हो जा रही है, फिर जा रही दूसरे दर्पण पे, वहां पे यहाँ सी पे टकरा रही है, फिर परावर्तित हो जा रही है। फिर ये कह रहा है कि आप ये किरण ए बी को सी डी के समानांतर बताओ, सिद्ध करो कि कैसे, क्या ये समानांतर है, सिद्ध करो। जैसे 5th चैप्टर में पढ़ा था ना, किसी चीज को सिद्ध करने के लिए पोस्टुलेट, एक्सियोम्स थे ना, तो अभिधारणाएं, तो वैसे किसके आधार पे आप कह सकते हैं कि हाँ ये समानांतर है। तो देखो भाई, समानांतर का हमने मतलब जो अभी तक समझा है कि दो रेखाएं समानांतर हैं, तो अगर उनके बीच में एक तिर्यक रेखा है तो उसका ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर बराबर है तब उसे बोलेंगे कि ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, ठीक है। या फिर इसके ऊपर वाले कोण अगर हों, पर हमें जो यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब ये वाला यहाँ पे जो दिख रहा है उसके बेस पे बात करते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर बराबर हमारा सिद्ध हो जाए तो हम कह देंगे कि ए बी समानांतर सी डी, ठीक है। पर हम इसको सिद्ध कैसे करें बराबर, भाई कैसे करें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो पैरेलल लाइन बनाते हैं, दो समानांतर रेखाएं बनाते हैं। कहां पे? बी और सी पे। तो एक समानांतर रेखा मैं यहां पे बनाता हूं, ठीक है, ये, और एक इसके समानांतर रेखा बनती है ये, ठीक है, ऐसा। क्लियर है बात? ठीक है, ये दो समानांतर रेखाएं बन गई। अब मैं इस कोण को, ये जो पूरा कोण था ए बी सी, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं कोण 1 और कोण 2 में। इसका नाम कर देते हैं कोण 1 2, इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं। यहां पे भी ये पूरा कोण जो था उसको भी कर देते हैं 3 और 4 में, ठीक है, कोण का नाम कर दिया 3 और 4। क्लियर है बात? ओके। अब देखो, अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं तो कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा? हाँ जी होगा, क्योंकि हमने बोला कि ये दोनों समानांतर हैं, तो कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। तो कोण 3, तो एक यहां से लिख लेते हैं। ये जो बनाने वाली बात है हम इसको लिखेंगे कि बिंदु B और बिंदु C पर दो समानांतर रेखाएं बनाने पे, ठीक है, और वो हम डायग्राम में दिखा रहे हैं, तो वो सब लिखता नहीं हूं मैं, पर अगर होता है तो आप लिख लो चाहो तो, अदरवाइज आप समझ लो, बस क्वेश्चन पेपर में अगर आता है तो लिख देना, वरना नहीं। तो यहां पे कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3। क्यों है भाई ये? क्योंकि ये क्या है, एकांतर रेखा है। हमने पढ़ा है समानांतर रेखा के अंदर तिर्यक रेखा होती है, तो इसको एकांतर रेखा, एकांतर अंतःकोण कहते हैं, ये अंतःकोण है, ठीक है। यहां से तो ये भाई होगी बात। अच्छा, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि कोण 1 बराबर कोण 2 ये भी बराबर होते हैं, क्योंकि इनको बोला गया है प्रकाश की किरणें। जब प्रकाश की किरणें दर्पण पे गिरती हैं और जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं, परावर्तित होती हैं, तो इंसिडेंट एंगल होता है, एक होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, तो ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपका दर्पण था, इस पे गिरी, तो ये एक नॉर्मल बनाया जाता है। नॉर्मल क्या होता है, दर्पण के लंबवत एक रेखा बनाते हैं, तो जहां से रेखा गिरी है और इस लंबवत के बीच में जो कोण होता है, और जहां से गिरी है और जहां से फिर जा रही है रिफ्लेक्ट होकर, परिवर्तित होकर, नॉर्मल के बीच जो कोण होता है, तो इनको आई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं आई कोण, इसको बोलते हैं आर। तो ये हमने भौतिक विज्ञान में पढ़ा कि ये दोनों बराबर होते हैं। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, क्योंकि कोण I इज इक्वल टू कोण R हो सकता है। आप इसे हिंदी में लिखना चाहो तो लिख देना कि आपतित किरण बराबर होती है परावर्तित, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण की, ठीक है, क्योंकि कोण की बात हो रही तो कोण में हम बता देंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया है। और इसी तरह के सिमिलर ही क्या होगा, यहां पे भी ये भी मिरर है, और इस मिरर के लिए ये वाली क्या है, इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, और ये क्या है, परावर्तित किरण है, और ये क्या है, आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। तो यहां पे कोण 3 बराबर कोण 4 भी होगा, और रीजन यही सेम ही होगा इसके लिए भी, ठीक है, कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, क्योंकि ये फिजिक्स हमारा कहता है, साइंस यही कहता है। अच्छा जी, तो मतलब कि कोण 1 बराबर 2 हो गया, कोण 1 बराबर 2 हो गया, और 2 क्या है, 3 के बराबर है, मतलब 1 2 3 तीनों कोण बराबर हो गए, और 3 क्या है, 4 के बराबर है, यानी कि 1 2 3 4 सारे कोण क्या हो गए, बराबर हो गए।
यही मतलब हुआ ना कि कोण क्या है, दो कोण 3 के बराबर है। ठीक है, 3 क्या है 4 के बराबर, यानी कि 2 क्या हो गया 4 के बराबर भी हो गया। ठीक है, और 1 क्या है 2 के बराबर, मतलब 1 भी हो गया। मतलब कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, ये हमने सिद्ध कर दिया। दिख रहा है ना कि कोण 1 क्या है 2 के बराबर और 2 क्या है 3 के बराबर, 3 क्या है 4 के, मतलब सारे बराबर हैं। ठीक है, अब जब सारे बराबर हैं तो हम किन्हीं दो कोणों का योग करेंगे तो वो अगले दो कोणों के बराबर ही होंगे। बात क्लियर है ना? तो मतलब अगर कोण 1 और 2 को मैं जोड़ूं तो वो क्या होगा 3 और 4 के बराबर होगा। क्लियर है बात? मतलब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो नेमिंग करके, या फिर हम इसी में बात कर लेते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 जोड़ते हैं तो ये बराबर होगा कोण 3 प्लस कोण 4 के। ठीक है, और यही चीज क्या है कोण 1 और 2 क्या है, ये कोण ए बी सी, इसी को मैं लिख सकता हूं कोण ए बी सी, और यहां पे बी सी डी यही है 3 प्लस 4, बी सी डी ये आपका सिद्ध हो चुका, बराबर हो गया। मतलब और ये कैसे कोण हो गए, मतलब ये वाला कोण और ये कोण, इन दोनों को अगर पैरेलल ले रहे हैं तो ये क्या है इनके एकांतर कोण है, मतलब ये बराबर है, यानी कि अंतः एकांतर अंतःकोण है ये। ठीक है, अंतःकोण है। तो ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि एकांतर अंतःकोण है, बराबर है, तो ये भी पैरेलल है, तभी तो ये बराबर हुए। बात क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इसको करना है और आप नोट कर लेना। क्वेश्चन मैंने इसका नहीं लिखा क्योंकि बहुत बड़ा था, तो पढ़ के मैंने बता दिया, और यहीं पे आपकी होती है प्रश्नावली समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम आगे के प्रश्नावली के लिए कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर उसे समाप्त करेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, वहां पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आप पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं चाहो तो। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।